दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सादर जय सिया राम। आज से मैं श्री हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई की विस्तृत व्याख्या करने का विचार कर रहा हूँ। हालांकि इस दास की बुद्धि इतनी प्रखर नहीं है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा की व्याख्या कर सकूं, लेकिन फिर भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि हनुमान चालीसा जो व्यक्ति पढ़ते हैं कम से कम उनको उस चालीसा का अर्थ तो ज्ञात होना चाहिए। तो इसी अनुक्रम में मैं आज सबसे पहले अपने इस वीडियो में उन परिस्थितियों का उल्लेख करना चाहूँगा जिन परिस्थितियों में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की थी। कोई भी काव्य किसी के कहने से नहीं रचा जा सकता है, और तुलसीदास जी पर भी कोई करिश्मा दिखाने का दबाव डाला गया था तत्कालीन सम्राट अकबर द्वारा। और तुलसीदास जी ने जब उसकी बात नहीं मानी तब तुलसीदास जी को कारागार में बंद कर दिया। कारागार में तुलसीदास जी ने कठिन परिस्थितियों में जो महसूस किया, हनुमान जी की उपासना की, हनुमान जी से विनम्र प्रार्थना की और उसे छंदोबद्ध किया, वही आज हनुमान चालीसा है। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोइट्री किसी से जबरदस्ती नहीं लिखाई जा सकती। पोइट्री क्या है? पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन इनटू हार्ट। तो ये दिल से हनुमान चालीसा लिखा गया है। कष्टों को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा लिखा है तुलसीदास जी ने, और इसीलिए यह हनुमान चालीसा हम सभी के कष्टों को भी दूर करता है। बात उन दिनों की है जब भारत पर सम्राट अपने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना तुलसीदास जी भी उन्हीं दिनों कर रहे थे। एक बार तुलसीदास जी के मन में प्रेरणा हुई कि चलो भगवान कृष्ण के दर्शन करने चलते। अयोध्या से चलकर तुलसीदास जी मथुरा आए। बीच में एक रात्रि उनको आगरा में ठहरना पड़ गया। तुलसीदास जी को आगरा में रुकना पड़ा। आगरा वासियों को जब यह पता चला कि तुलसीदास जी आगरा में आए हुए हैं, ठहरे हैं, तो उनके दर्शन करने के लिए भीड़ लग गई। दर्शनार्थियों का तांता लग गया। बीरबल भी तुलसीदास जी के चरण स्पर्श करने वहां पहुंचे जहां तुलसीदास जी ठहरे थे। यह बात अकबर को भी पता चली कि आगरा में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसके चरण स्पर्श करने की, जिसकी चरण रज लेने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। तो उसने बीरबल से कहा कि ये कौन है? बीरबल ने कहा कि ये तुलसीदास हैं, ये रामचरितमानस की रचना कर चुके हैं। और मैं भी इनका दर्शन करके आया हूं। अकबर के मन में उत्कंठा हुई, चलो मैं भी दर्शन कर लेता हूं। चूंकि अकबर राजा था इसलिए वो दर्शन करने स्वयं तो गया नहीं, अपने सिपाहियों से कहलाया, तुलसीदास जी से कहलवाया कि जाओ तुलसीदास जी को बुला के लाओ।
अकबर के सिपाही तुलसीदास के पास गए। उन्होंने कहा कि तुमको बादशाह सलामत ने बुलाया है, आगरे के किले में आप हाजिर हो। तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो भगवान राम का भक्त हूँ, मुझे किसी राजा से क्या लेना या किले से मुझे क्या लेना, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। एक संत की प्रवृत्ति भी यही होती है, किसी से उसको क्या लेना, वो तो भगवान का भक्त है, जो पूरे विश्व का जो रक्षक है, पूरे विश्व का जो पालन पोषण करता है। अगर कोई व्यक्ति उसकी शरण में चला जाए तो इन छोटे राजाओं से उसे क्या लेना। अकबर के जो सिपह सालार थे, ये जो सिपाही लोग थे, उन्होंने जाके अकबर से कह दिया कि तुलसीदास जी ने आने से मना कर दिया। राजा की अवज्ञा करना कोई सामान्य बात तो होती नहीं है। अकबर को क्रोध आ गया है। एक छोटे से फकीर की इतनी हिम्मत कि उसने अकबर जैसे सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन किया है, आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया है। जाओ उसको बंदी बना के यहाँ लेकर आओ। बस राजा की आज्ञा भर की देरी हुई कि उनके सिपाही जो है वो तुलसीदास जी के पास चले गए और हथकड़ी बेड़ी लगा के उन्होंने अकबर के सामने पेश किया। तुलसीदास जी को देख के अकबर को गुस्सा आया, क्योंकि उसकी अवमानना हुई थी, उसकी बात नहीं मानी थी तुलसीदास जी। अकबर ने कहा कि तुम तो कोई करिश्माई व्यक्ति लगते हो, जादूगर लगते हो, कोई जादू या करिश्मा करके दिखाइए। तुलसीदास जी का वही सीधा साधा जवाब था कि मैं तो भगवान का भक्त हूं, मैं तो श्री राम का भक्त हूं, मेरे अंदर इतनी क्षमता कहाँ जो मैं कोई करिश्मा दिखा सकूं, मैं कोई करिश्मा कर सकूं। और भी क्रोध आ गया अकबर। तुलसीदास जी का जवाब सुन के अकबर का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, इसे कारागार में डाल दिया जाए। तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया। बिना किसी अपराध के कारागार में डाल दिया गया। तुलसीदास जी इससे बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान। उन्होंने कारागार में ही हनुमान जी की प्रार्थना की और हनुमान जी की उपासना में, हनुमान जी की प्रार्थना में ये 40 चौपाइयाँ लिखी। कोई इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि अगले दिन आगरे के किले पर लाखों बंदरों ने अटैक कर दिया, उत्पात मचा दिया। अकबर के सैनिक उन्हें कंट्रोल करने में निष्फल रहे। अकबर को भी ताज्जुब हो रहा था कि इस किले पर आज तक एक भी बंदर नहीं आया, आज इतने लाखों बंदर कैसे आ गए। बीरबल ने कहा, प्रभु महाराज, आपने कल ही कहा था तुलसीदास जी से कि कोई करिश्मा करके दिखाइए। देख लीजिए तुलसीदास जी का करिश्मा, ये है करिश्मा उनका, इसलिए वो पूजे जाते हैं पूरे संसार में। अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उसने आदेश दिया कि तुलसीदास जी को तुरंत रिहा कर दिया जाए। तुलसीदास जी को ससम्मान रिहा कर दिया और फिर उसने अपनी सवारी से तुलसीदास जी को आगरा से मथुरा भेजा। सिक्योरिटी, ये है भगवान के भक्त की भेदता, जो किसी के समक्ष झुकते नहीं हैं, केवल भगवान के समक्ष झुकते, भगवान को ही सब कुछ मानते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत